इस वीडियो में हम लोग एक का भी पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला लिखा हुआ है कि निम्नांकित कथनों में सत्य या असत्य बताइए। ठीक है, पहला का पहला दिया हुआ है -4/5 कोष्टक में है, फिर प्लस -4/5 इस प्रकार से दिया हुआ है और बराबर लिखा हुआ है -8/5। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से LHS को सॉल्व करेंगे। अगर RHS के बराबर आ जाएगा तो बोल देंगे सत्य है, ठीक है, नहीं आएगा तो असत्य। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। -4/5 कोष्टक हटाएंगे तो इसका जब गुणा होगा प्लस माइनस का तो हो जाएगा -4/5। यहाँ पे 5 और 5 का लॉस हो जाएगा 5। ठीक, 5 का जब 5 में भाग देंगे 1 बचेगा। 1 का ऊपर गुणा करेंगे -4 में तो -4 ही रहेगा, और इससे भी भाग देंगे तो 1 बचेगा। 1 का गुणा करेंगे तो -4 ही आएगा। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -8/5। ठीक है, जो कि यही दिया हुआ है। ठीक है ना, तो लिख देंगे कि यहाँ पर LHS क्या LHS वो बराबर है RHS के, इसलिए क्या है, कथन सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा ब्रैकेट -6/7 उसके बाद +6। ठीक है, कोष्टक बंद है। ठीक है, और इसको चलिए आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये -6/7 है तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -6/7। ये प्लस में 6 है, बटा में 1 लिखकर लॉसा ले सकते हैं या डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर ये 7 और 1 का लॉस हो जाएगा 7 से भाग देंगे तो 1 बार में, तो ये -6 कम -6। इससे भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा। ठीक है ना, तो जब 7 बार में ये जाएगा 1 से तो 6 भी 7 बार पड़ेगा। 7 छक 42 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस, इसको घटा लेंगे तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये प्लस माइनस घट जाएगा, बचेगा कितना 36, और बड़े वाले का चिन्ह प्लस ही है, बटा में 7। तो ये बताइए दोस्तों कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या है, Q का मान 0 नहीं है। परिमेय संख्या का यही परिभाषा होता है, ये परिमेय संख्या है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या नहीं है, जबकि हमारा यहाँ पर ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये लिख देंगे असत्य। क्या हो जाएगा, ये जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या है, अब वो बोल रहा है कि नहीं है तो ये असत्य है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ये सत्य है, क्योंकि अगर आप परिमेय संख्या ये है, देखिए ये परिमेय संख्या है एक, इसको अगर आगे और पीछे करेंगे तो भी योगफल क्या रहेगा, पीछे करके अगर जोड़ेंगे तो योगफल वही रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या है, सत्य है। ठीक है, तो तीसरा का जो है दिया हुआ, तीसरा का क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, सत्य है तीसरा। ठीक है, इसी तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा देखिए, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। अगर 3 संख्या को जोड़ेंगे 5/2, 3/4 और 4/7 को, तो भी वो एक परिमेय संख्या रहेगा। ठीक है ना, ये कह रहा है योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, जबकि योग जब करेंगे तो हमें परिमेय संख्या मिलेगा, P/Q के रूप में ही मिलेगा। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या तो रहेगा, जबकि ये कह रहा है नहीं है, इसलिए चौथा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। चलिए अब हम दूसरा पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ठीक है, दूसरा का पहला -3/4 और 3, ठीक है, का योगफल निकालना है। ठीक है ना, तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, योगफल देखिए यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में जो और है इसी का स्थान पे क्या लिख लेंगे, प्लस। ये क्या होगा, प्लस, तो ये -3/4 और +3। इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए 4×3 12, या बटा में 1 लिखकर लॉसा ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ले लीजिए 4, इससे भाग देंगे 4 से तो ये कितने बार में जाएगा, 4 1 कम 4 1 बार में, तो -3 में 1 से गुणा होगा तो वो -3 बचेगा। 1 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, तो 3 चौक 12। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। इसको हल कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस माइनस घट के आ जाएगा कितना, 9। ठीक है, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 और बटे में 4। ये परिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे, देखिए कह रहा है क्या कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं, तो लिखेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बस हो गया। उसके बाद चलिए दूसरा का दूसरा देख लीजिए। दूसरा का दूसरा क्या दिया हुआ है, तो देखिए ये लिखा है -1 और -2/3। ठीक है, तो -1 और -2/3, ठीक है, का योगफल अगर करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, देखो -1 और के जगह पे प्लस लिख लेंगे,
और उसके बाद क्या दिया है, ये कोष्टक में बंद कर लीजिए अभी, ये -2/3, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये है -1, अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2/3, पर बटा में 1 लिखेंगे, लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। 3 से 1 कितनी बार में पढ़ा है बताइए, 1 3 3, 3 बार में जाएगा, तो यहाँ भी कितने बार पढ़ेंगे 3 बार, 3 एकम 3 माइनस में, फिर माइनस है तो माइनस 3 कितनी बार पढ़ा है तो 1 बार, 3 एकम 3 एक बार जाएगा, तो 2 में भी 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा -5, क्योंकि ऊपर वाला जुड़ जाएगा एक जैसा है, तो -5/3, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, ठीक है ना, यानी कि हमको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है, इन सब में LHS और RHS को बराबर करना है। तीसरा का पहला क्या दिया है, देखिए ये है -5/8 प्लस -9/13, ठीक है, और उसके बराबर में दिया है -9/13 और प्लस -5/8, इतना दिया है। सत्यापित करने के लिए हम लोग LHS को हल करेंगे, फिर एक बार RHS को हल करेंगे। LHS देखिए -5/8 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9/13। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 8 और 13 का लसा ले लीजिए, कितना हो जाएगा 13 8 104, ठीक है ना, तो 104 हो जाएगा लसा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, इससे 5 इससे पूछेगा कि 8 कितनी बार पढ़े हो, तो ये कहेगा हम 13 बार पढ़े हैं, ठीक है, तो 5 भी 13 बार पढ़ेगा, 13 5 माइनस में 65, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। 9 पूछेगा 13 से कितनी बार पढ़े हो, तो 13 कहेगा 8 बार पढ़े हैं, 13 8 104, तो 9 भी 8 बार पढ़ेगा, तो 9 8 72, ये भी हो जाएगा 72, ठीक है। तो इसको ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये जुड़ जाएगा आपस में, एक ही जैसा चिन्ह है, तो माइनस माइनस दोनों है, तो 5 और 2 7, और ये है 7 और 6 13, 137, और बड़े वाले का चिन्ह माइनस, बटा में 104, ठीक है, ये 137 बटा में 4 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, RHS हल करेंगे, ठीक है ना, RHS को हल करेंगे। अगर ये भी इतना आ जाएगा तो सत्यापित हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए RHS क्या है, -9/13, ठीक है। उसके बाद ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -5/8, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर भी 8 और 13 का कितना हो जाएगा लॉस, 104, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, 9 जो है पूछेगा 13 से कितनी बार पढ़े हो, तो कहेगा 8 बार, तो 8 9 72, कितना हो जाएगा ये 72, और फिर माइनस 5 पूछेगा 8 से कि कितनी बार पढ़े हो, तो 8 कहेगा हम 13 बार पढ़े हैं, ये 13 बार जब 8 पढ़ा है, तो 5 कहेगा कि हम भी 13 बार पढ़ेंगे, तो 13 5 ये भी हो जाएगा 65, ठीक है ना। तो इसको भी जोड़ लेंगे हम लोग, क्योंकि एक ही जैसा चिन्ह है, तो देखिए उसको जोड़िए, तो ये 5 2 ये हो गया 7, और 7 और 6 13, ये भी 137, बड़े वाले का चिन्ह लिख लेंगे माइनस, बटे में 104। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर LHS और RHS बराबर हो गया, लिखेंगे यहाँ LHS और RHS बराबर है, हाँ, यानी ये सत्यापित हो गया, ठीक है ना। चलिए दूसरा इसी का देख लेते हैं। दिया हुआ है 3 + -7/12, इसको हल करेंगे तो LHS निकालेंगे, पहले LHS निकाल लीजिए, 3 और प्लस माइनस -7/12, ठीक है ना। अब बटा में 1 लिख कर लसा ले लेंगे हम लोग, तो 12 आ जाएगा लसा, ठीक है। 1 से 12 बार में गया है तो 12 3 36, फिर माइनस 12 से 1 बार में तो ये 7, तो कितना निकल के आ जाएगा, 36 में से 7 घट जाएगा तो 29, ठीक है। अब बड़े वाले का चिन्ह प्लस, बटा में 12, ठीक है। तो ये आ गया LHS। अभी RHS निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ हम लोग RHS निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, तो देखिए RHS है -7/12 और +3 है, ठीक है। इसको भी हल कर लीजिए, बटा में 1 लिखकर लसा लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 से 1 बार में 12 पढ़ा है, तो 7 भी कितना बार पढ़ेगा, 1 बार, फिर ये 1 12 बार पढ़ के 12 लिखा है, ठीक है। तो 3 भी पढ़ेगा कितने बार, 12 बार, ये प्लस है तो प्लस, 12 3 36, इसको भी जब हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 36 में से 7 जाएगा तो 29 बटा में 12, ठीक है। यहाँ भी लिख लेंगे कि LHS और RHS आपस में बराबर है, ठीक है ना, बराबर तो ये सत्यापित होता है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो देखिए पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे हम लोग, तो -4/7 और प्लस 1/4 ये है, और प्लस ये देखिए कोष्टक में है 7/-16 इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए इस ब्रैकेट में इसको पहले हल करेंगे बड़े वाले को, तो देखिए 28 हो जाएगा एलसीएम, 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 28, और देखिए इसमें जब 28 में 7 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में, तो 4 से ऊपर गुणा करेंगे तो 4 चौक -16 ये हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस 4 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में, तो 7 का ऊपर गुणा 1 में, 7 एकम 7, ठीक है। प्लस में यह है ब्रैकेट में 7/-16, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर
16 में से 7 घटेगा तो 9 बच जाएगा। अब बड़े वाले का चिन्ह माइनस बटे में 28, ठीक है। अब प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, -7 और बटे में 16 बस हो जाएगा। अब ना ये वाला देखिए, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, तो चेक कर लीजिए। 28 का और 16 का जब हम लसा लेंगे तो आएगा 112, ठीक है ना, 112 आएगा। अब 112 में जो है क्या करना है, 28 से भाग देना है ना, तो कहेगा 28 की हम 4 बार पढ़े हैं, ठीक है। तो 9 भी 4 बार पढ़ के 9 चौके 36 लिखेगा, ये माइनस है तो माइनस। जब 7 पूछेगा 16 से कितनी बार पढ़ के लिखे, तो 16 कहेगा हम क्या है ना 7 बार पढ़े हैं, तो 7 भी पढ़ेगा 7 बार, तो 7 7 49, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको भी हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिए 36 और 49 आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि एक ही जैसा चिन्ह है। तो 9 और 6 15 को 5 हासिल बचेगा 1, 4 3 7 1 8 85। बड़े वाले का चिन्ह लिखेंगे ये माइनस 85 बटा में 112। ये आ गया हम लोगों का LHS। और RHS को हल करना है, ठीक है। RHS को हल करेंगे और देखेंगे कि क्या वो भी बराबर आ रहा है, ठीक है। तो RHS क्या दिया हुआ है हमारा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है -4 बटे में 7, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है 1/4। और देखिए ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -7 बटे में 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है शुरुआत में ही -4 बटा में 7। अच्छा यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था प्लस, तो यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा। चलिए पहले बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1/4 है और -7 बटा 16, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 16, ठीक है ना। तो अब एक पूछेगा 4 से कितनी बार पढ़ के लिखो, 4 कहेगा हम 4 बार पढ़ेंगे, एक भी कहेगा हम भी 4 बार पढ़ेंगे। फिर 16 से 7 पूछेगा कितनी बार पढ़ के नीचे लिखे हो, कहेगा हम एक ही बार पढ़े हैं, तो 7 भी कितनी बार पढ़ेगा, 7 एकम 7। ये माइनस है तो माइनस लिख लिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये आ गया -4 बटे में 7 और ये है प्लस। अब देखिए जब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, घट के आ जाएगा 3 और बड़े वाले का चिन्ह माइनस बटा में 16, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये प्लस और माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -4 बटा में 7 और -3 बटा में 16। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 और 16 का लसा लेंगे तो आ जाएगा 112, ठीक है। और 7 से फिर 4 पूछेगा कितनी बार पढ़े हो, तो 7 कहेगा हम 16 बार पढ़ें, क्योंकि 16 7 112 ना, 7 का पढ़ा 16 बार पढ़ेंगे तो 112 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 भी 16 बार पढ़े तो 16 चौके 64, कितना हो जाएगा 64। और माइनस 16 से पूछेगा 3 कितनी बार पढ़े हो, तो 16 कहेगा हम 7 बार पढ़ें, तो 7 त्रिक 21, ये 3 भी 7 बार पढ़ लिया। अब इसको हल कर लीजिए तो कितना आएगा, देखिए इसको हल कीजिए, एक ही जैसा है तो जुड़ जाएगा। तो 4 और 1 5, 6 और 2 8, बड़े वाले का चिन्ह माइनस बटा में 112, ठीक है। ये आ गया -85 बटा 112 और ये भी कितना आया है, -85 बटा 112। यानी यहाँ पर LHS और RHS आपस में बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सत्यापित कर लेंगे। और चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a + b बराबर -15 बटा 11 हो तो b + a बराबर ज्ञात कीजिए। तो जब इस प्रकार से कुछ पूछता है तो देखिए दोस्तों परिमेय संख्या को अगर आप इधर उधर करके भी हल करेंगे तो योगफल क्या होता है, वही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे b + a बराबर भी वही होगा a + b आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। a + b का मान दिया हुआ है यहाँ पर -15 बटा में 11, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो 5वां है कि निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, ठीक है। परिमेय संख्या के योग का नियम लगा हुआ है, ठीक है ना। जैसे यदि दो परिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए है 5 बटा में 2 और प्लस 3 बटा में 4, ठीक है। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो इस संख्या को पहले 3 बटा में 4 और प्लस इसको बाद में यानी 5 बटा में 2 बाद में लिखकर अगर जोड़ते हैं तो अगर दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल क्या रहता है, वही रहता है। ये योग का क्रम विनिमय नियम है, योग का क्रम विनिमय नियम है, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों अगर क्रम बदल कर दिया हुआ है, जैसे -12 बटा 7 है, इधर भी -12 बटा 7 है, ठीक है। तो इसमें क्या भरेंगे, तो इधर वाला जो बचा हुआ है ना, यानी इसमें क्या भर देंगे, पहला वाला में आप भर देंगे क्या 5 और बटे में -11, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। दूसरा वाला देखिए क्या हो जाएगा, दूसरा वाला में क्या दिया है -10, उसके बाद प्लस लिखा है, उसके बाद छोड़ दिया है -7 बटा 12, ठीक है। तो इसमें भी -10 पहले लिखा है, उसके बाद क्या है 5 बटा 6 है और -7 बटा 12, क्या नहीं मिल रहा है, यही वाला, ठीक है ना। तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे भर देंगे, यानी जो है बचा हुआ उसी को यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। तो दूसरा का क्या हो जाएगा 5 बटा में 6, वही खाली स्थान पे हम लोग भर लेंगे, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है।
यहाँ पर देखिए 6 नंबर का सवाल दिया हुआ है, सरल कीजिए। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है 3/4 और प्लस -8/9 और कोष्टक बंद हो गया है +5/8 इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। ठीक है ना, तो इसको लिख लेंगे पहले 3/4, ये प्लस और माइनस का गुणा करके -8/9, फिर प्लस 5 और बटे में भी ये हो जाएगा 8। ठीक है, 4, 9 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, लसा जो है कितना आ जाएगा 72। ठीक है ना, आप निकाल कर चेक कर लीजिएगा। तो 72, तो सबसे पहले ये बराबर लिख कर यहाँ बटे में क्या लिख लेंगे हम लोग 72। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 3, 4 से पूछेगा कितने बार में पढ़े हो, तो भाग देकर आप चेक कर सकते हैं। जैसे 4 से 72 में भाग दे लीजिए, 4 एकम 4, 3 बच जाएगा 2, 4 8 32, यानी 18 चौक 72 हो जाता है। 18 बार पढ़ा है 4, तो 3 भी कितनी बार पढ़ेगा 18 बार, तो 18 तियाँ 54, यहाँ पे लिख लेंगे 54, माइनस है तो माइनस। 9 से 8 पूछेगा कितनी बार पढ़ के 72 लिख, 9 8 72, तो 8 भी कितनी बार पढ़ेगा 8 बार, तो 8 8 64 हो जाएगा। फिर प्लस ये देखिए 5 पूछेगा 8 से कितनी बार पढ़ के 72 लिखे हो, तो 8 कहेगा 8 9 72, हम 9 बार पढ़े हैं, तो 5 भी 9 बार पढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 9 45। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है, प्लस वाली संख्या को एक साथ जोड़ लीजिए, अब माइनस वाली को लास्ट में घटा लेंगे, तो जैसे 54 और 45। ठीक है ना, ये है 54 और 45, इसको आप जोड़ लीजिए पहले, इन दोनों को जो प्लस वाली हैं तो जोड़िए, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, 99। ठीक है ना, 99 और -64 और बटे में 72। ठीक है, इसको हल कर लेंगे आगे, कितना आ जाएगा, तो देखिए ये 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 35/72 आ गया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए छठवां का दूसरा क्या दिया हुआ है, -9/10 कोष्टक बंद है प्लस 22/15। ठीक है, उसके बाद प्लस कोष्टक में 13/-20। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, बराबर लिख करके देखिए ये -9/10 कोष्टक में से बाहर करेंगे, ये तो बाहर है ही 22/15। ठीक है, फिर प्लस और माइनस, ये हो जाएगा -13/20। इस प्रकार से हम लोग कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है, तो देखिए अब उसके बाद हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, तो एलसीएम निकालेंगे किसका, हर का ना, हर का एलसीएम कितना हो जाएगा, हर का लसा जो है वो हो जाएगा आपका 10, 15 और 20 का 60। ठीक है ना, लसा कितना हो जाएगा 60, तो इसलिए क्या लिखेंगे बटे में 60। अब उसके बाद क्या करना है, यह पहाड़ा पढ़ के 10 छके 60 6 बार में, तो 9 भी पढ़ेगा 9 छक 54, तो हो जाएगा माइनस में 54। फिर प्लस 15 कितनी बार पढ़ा है, तो 4 बार, तो 22 भी पढ़ेगा 4 बार, 22 चौक 88। ठीक है ना, उसके बाद माइनस 20 कितनी बार पढ़ा है 3 बार, तो 13 तियाँ 39। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे दोनों को। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 54, ये हो गया 39, इसको जोड़ लेंगे पहले, तो हो जाएगा कितना 9 4 13 को 3 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 93। लेकिन बड़ा कौन है 54, तो इसका चिन्ह लिख लेंगे माइनस। ठीक है ना, आ जाएगा -93 और +88। ये माइनस कहाँ से आया है, तो बड़े वाले का चिन्ह, इन दोनों को जोड़े हैं तो बड़े वाले का चिन्ह, और बटा में कितना है 60। ठीक है ना, बराबर यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए क्या करना है, इस 93 में से 88 को घटा लेना है, क्योंकि अलग अलग चिन्ह हो गया, तो 88 जब घटाएंगे हम लोग इसमें से तो कितना बचेगा, ये 13 में से 8 जाएगा तो 5, और ये 8 बचा हुआ है ना, तो 8 में से 8 गया 0, यानी 5 बचेगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस बड़े वाले का चिन्ह, 88 और 93 में कौन बड़ा है 93, तो इसका चिन्ह -5/60, यहीं पे आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप काट सकते हैं 5 से। ठीक है ना, तो 5 से काट दीजिए, कितने बार में 5 एकम 5, और ये देखिए 5 एकम 5 और 1 बच जाएगा 5 दूनी 10, यानी आ जाएगा कितना 1/12, तो ये है माइनस, तो -1/12 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुण का प्रयोग करके हल कीजिए। ठीक है ना, यानी इसको हल करना है। ठीक है, तो 7वां का पहला देखिए क्या लिखा है, 3/7 और प्लस क्या है -5/14, फिर प्लस -11 और बटे में 14 दिया हुआ है ना, पूरा के बटे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसको हल कर लेंगे हम लोग। तो देखिए इसको कैसे हल करना है, देखो ये बराबर लिख लेंगे, 3/7 हो जाएगा, और प्लस माइनस -5/14। ठीक है, अब प्लस माइनस ये भी -11/14, इन सब का लसा ले लेंगे। ठीक है ना, क्या कर लेंगे, लसा निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 14। अब इससे भाग देंगे या पूछेंगे 7 कितनी बार पढ़ा है 2 बार, तो 3 दूनी 6, माइनस 14 कितनी बार पढ़ा है 1 बार, तो 5 भी 1 बार पढ़ेगा, 5 एकम 5, 14 1 बार पढ़ा था, 11 भी 1 बार पढ़ेगा, तो 11 एकम 11। ठीक है ना, इसको हल कर लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो माइनस वाला पहले जुटेगा, तो 6 और माइनस 11 5 16। ठीक है, बटा में
14 आया हुआ है। इसको हल कर लीजिए, यहाँ पे प्लस है, 16 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 और बटा में 14, ठीक है। बड़े वाले का चिन्ह लिख लेंगे माइनस, तो इसको काट लीजिए, कितने बार में कटेगा 2 से, 2 पाँचे 10 और 2 साते 14, तो ये -5 बटा में 7 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए योग की संक्रिया के प्रगुण का प्रयोग करके हल कीजिए का मतलब है कि अगर आप इसको इधर उधर करके भी हल करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, आंसर यही आएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा लिखा है 2 बटा में 5 और प्लस -8 बटा में -3, फिर प्लस 4 बटा में -5 और फिर प्लस 2 बटा में 3, -2 बटा में 3, इस प्रकार से है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 बटा में 5 और माइनस से माइनस ये कट जाएगा तो ये प्लस ही रहेगा, 8 बटा में 3, और ये देखिए माइनस ये है और ये प्लस माइनस मिलके -4 बटा में 5 और प्लस माइनस मिलके -2 बटा में 3, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब देखिए ये हो जाएगा क्या, इन सब का लॉसर लेंगे तो हो जाएगा 15। तो 5 कितनी बार पढ़ा है, 3 बार, तो 2 भी पढ़ेगा 3 बार, 2 3 6, फिर प्लस 3 कितनी बार पढ़ा है, 5 बार, तो 8 5 40, माइनस है तो माइनस 5 3 बार पढ़ा है तो 4 3 बार पढ़ेगा 12, फिर 3 5 बार पढ़ा है तो 2 5 बार पढ़ेगा तो -10, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, तो देखिए प्लस वाली संख्या एक साथ जोड़ लीजिए, हो जाएगा कितना 46, बड़े वाले का चिन्ह प्लस 40 का, और माइनस वाली संख्या एक साथ जोड़ लीजिए तो 10 और 12 22, बड़े वाले की संख्या का चिन्ह माइनस बटे में 15, ठीक है। अब उसके बाद इसको देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए 46 में से कितना घटाना है 22, ठीक है। तो कितना बच जाएगा आपका 24 बटा में 15, ठीक है ना। और ये बड़े वाले का चिन्ह प्लस है तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर चाहेंगे आप तो इसको काट भी सकते हैं, जैसे देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, तो इसको आंसर के रूप में क्या लिख सकते हैं 8 बटा में 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 8 बटा 5, ठीक।